ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 28 मई 2023। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हम आत्माएं क्या चाहते हैं? आत्मा कर्मों का मालिक है, अपने जिंदगी का मालिक है। वो कर्म का फल सदा सफल हो या वो कर्मों का फल उसको अच्छा लगे, यही चाहना आत्मा रखता है। नंबर 1। नंबर 2, जब वो सफलता मिलता है ना, तब उनके मन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, क्यों, क्या, कब, कैसे। दूसरा होता है कर्म का स्टार्टिंग पॉइंट संकल्प करना। मानो स्टार्टिंग मुझे क्या करना है। सतयुग त्रेता युग में क्या होता है ना, जितना जरूरत है उतना ही संकल्प होता है और वो संकल्प सिद्ध होता है। जैसे कि अपने बच्चों के बारे में आपने जो सोचा, वैसे ही आपके साथ बच्चे बिहेव करेंगे। आपने संकल्प किया कि पुष्पों के मन आना चाहिए, आ गया। जो होने वाला है वही संकल्प होता है। हम संकल्प करते हैं, उसके बाद कार्य में आते हैं, कर्मों का फल मिलता है। जब फल मिलता है उसको कहते हैं सिद्ध, सिद्धि। माना संकल्प होने की बात, वो कर्मों का फल जो आपका एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार आपको फल मिला या उससे भी अच्छा मिला, इसका मतलब आपको सिद्धि हो गया। जिस फल के एक्सपेक्टेशन से वो कर्म आपने स्टार्ट किया, कर्म किया, वो फल आपको मिला, सिद्धि मिली। वो सिद्धि को आपने अनुभव किया स्वरूप। लेकिन इसके लिए आधार क्या है, ये आज बाबा ने मुरली में कहा। यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, हमको नया बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए। ये है ऑर्डिनरी बुद्धि, दिव्य बुद्धि नहीं है। इंद्रियों के आधार पर, शरीर के इंद्रियों के आधार पर कर्मों के फल का अनुभव करना। जीभ द्वारा टेस्ट, चमड़ी द्वारा स्पर्श का सुख, नाक द्वारा स्मेल और आंखों द्वारा आपके पास जो भी जायदाद है, बिल्डिंग हो, गहने हो, कपड़े हो, जो भी साधन हो। बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको ये मिला, रेंटेड हाउस थी वो हाउस आ गया, पहले 2 व्हीलर में थे अभी 4 व्हीलर आ गया। ये क्या है, सिद्धि तो मिला, सुख आपको मिला होगा। लेकिन याद रखिएगा, बाबा कहते सिद्धि स्वरूप, माना सूक्ष्म रूप में सफलता का मन बुद्धि द्वारा खुशी, चैन, प्यार, शक्ति, संतुष्टता का अनुभव होने का साधन क्या है। स्थूल रूप में शरीर के लिए आपने जो भी चाहा, इच्छा रखा, संकल्प किया, साकार हुआ, वो सुख का अनुभव भी हो गया, वो बात तो ठीक है, सिद्धि मिल गया। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों द्वारा सिद्धि मिलना चाहिए। और याद रखिएगा, स्थूल चीज आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है आपको सुख मिल जाएगा। ओ भाई जी कैसे हैं? सिंपल, मुझे बेटा चाहिए, एग्रीड। बेटा आपके सामने है, आपने जन्म किया, बड़े किया, पालना की, एजुकेशन दिया, आपका जो जिम्मेदारी आपने निभाया। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? ओल्ड एज होम में आपका बेटा आपको ओल्ड एज टाइम पर आपको संभालेगा,
प्यार करेगा, पालना करेगा। उन्होंने किया नहीं, वो जाकर यूएस में बैठ गया, आराम से रह गया। हम बहुत सारे लोगों का अनुभव सुनते हैं जो हमारे घर में आते हैं। आपका जो सिद्धि था, बेटा चाहिए, वो तो मिल गया, लेकिन बेटे द्वारा जो आपने एक्सपेक्टेशन रखा था कि बेटा मुझे ये दे, हाँ, स्थूल रूप में भले वो आपको पैसा दे सकता है। आज एक माता आई थी हमारे घर में, वो कह रहे हैं उनका बेटा 50,000 रुपये महीने में पैसा दे रहा है। उनका माँ बेड रिडन है, उनको एक हेल्पर भी रखा है, जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा दे रहा है, लेकिन प्यार नहीं है। उनका बेटे का एक यहाँ शास्त्र होता है, ब्राह्मण देव संप्रदाय, उसमें अपने पिता का नाम भी नहीं डाला इनविटेशन। मैंने तो देखा नहीं, सुना। माना ये क्या है, सूक्ष्म रूप में आत्माएं द्वारा जो आपको प्यार मिलना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द लाइफ, जिस आत्मा से सूक्ष्म रूप में आपको जो मिलना चाहिए वो सिद्धि नहीं मिलता है। स्थूल में तो मिल सकता है आपको, बाबा ने कहा ना, जो दिखाई देता है वो आपके पास है। हाँ, आपके पास बिल्डिंग है, ओके, मार्बल्स है, घुटने में दर्द आएगा। फ्रिज है, क्या होगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आ जाएगा। टेलीविजन कंप्यूटर को देखेंगे, आंखों का प्रॉब्लम आ जाएगा। साधन तो है, खुशी है, रूहानी खुशी है, शरीर के लिए इंद्रियों का सुख तो है, लेकिन जितना एसी में रहेंगे उतना आपको क्या होगा, नर्व का प्रॉब्लम आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। हाँ, सुख का अनुभूति होता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको बीमारी आ रहा है। स्थूल का बात बाबा कह रहे हैं, अभी सूक्ष्म में जाएगा। अभी सूक्ष्म में सुख का आधार क्या है? देखिए, बाबा कहते हैं हर बात में ब्रह्मा बाबा के साथ कंपैरिजन कीजिएगा। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आने के पहले ब्रह्मा बाबा के पास सुख का साधन कितना था, और शरीर भी कितना यंग थे। 60 इयर्स के बाद बाबा ने सब कुछ त्याग कर दिया। क्यों? उन्होंने सूक्ष्म कमाई करते गए। वो बात आज बाबा इस वरदान में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य शुद्धि को प्राप्त करने वाले, माना निराकार आत्मा, निराकार मन बुद्धि द्वारा निराकार परमात्मा को याद करते हुए निराकार अनुभव उस आत्मा को इंडिपेंडेंटली होता है, किसी को भी दिखाई नहीं देता है। अभी आप जितना आपको योग का अनुभव हुआ, किसी को पता चलेगा क्या? आपके शरीर द्वारा आपको ही पता चलेगा, और किसी को पता नहीं चलता है किस लेवल पर आप आए हो। उसको वैल्यू है, मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, रेट फिक्स कर सकते हैं, इतना वॉल्यूम है करके आप कह सकते हैं क्या? नहीं है ना। तो वो जो अनुभव है, दिव्यता द्वारा ही हम उसको क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को सीट चाहिए, मिल गया, बाबा मेरे साथ में। दिस इज नॉट दिव्यता, दिस इज ऑर्डिनरी बुद्धि। जो स्थूल आपको दिखाई दे रहा है, ये बाबा क्यों कराता है? बच्चे मैं आपके साथ में हूं, ये समझाने के लिए। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिएगा, जितना निराकार रूप में ये सुख आपके साथ इकट्ठा होता ही जाएगा, अंडरलाइन प्लीज, इससे साकार सुख भी मिलेगा, निराकार सुख भी मिलेगा, आत्मिक सुख भी मिलेगा, शरीर का सुख मिलेगा, शरीर का बीमारी ठीक होगा। शरीर का बीमारी ठीक होने के लिए आपको साधन ट्रीटमेंट मिले, वो स्थूल भी ठीक होगा, सूक्ष्म भी ठीक होगा। लेकिन सिर्फ आप ऑर्डिनरी बुद्धि में रहेंगे, सिर्फ आपको स्थूल मिल जाएगा, सूक्ष्म नहीं होगा। इसलिए इसके कारण क्या होता है, जब हम योग पर बैठते हैं नींद आ जाता है, सुस्ती हो जाता है, अनुभव नहीं होता है। क्यों? स्थूल की तरफ ही हमारा अटेंशन रहता है। इसलिए दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को तो हर रोज राज्यों के टेम्परेचर चेक करो, आपका योग का लेवल कितना बढ़ा, कितना खुशी का एहसास हुआ। निराकार जो दिखाई नहीं देता है, उसके आधार पर जो वो निराकार शक्तियां, भगवान के अनुभव जो बुद्धियों द्वारा ही आपको अनुभव करना पड़ता। मन तो कर्म करने का साधन है। आपने कितना गुलाब जामुन बनाया इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लोगों को खिलाया वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
देने के बाद उन्होंने कितना सेटिस्फाइड हो गए और उस गुलाब जामुन खाकर आप कितना सेटिस्फाइड हो गए, उसका मतलब उस कर्म के फल में आपको बुद्धि को इन्वेस्टमेंट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही दिन ब दिन वो निराकार सुख के तरफ आप क्या करते चलो। इससे रिजल्ट्स क्या होता है जानते हो? आगे वाले आत्माओं को मुख से ज्ञान कहने का जरूरत ही नहीं रहता है। सूक्ष्म रूप में शक्ति जाकर पहुंच जाएगा उनको। स्वप्न में वो आपका साक्षात्कार होगा, बाबा कराता है, सूक्ष्म में जाकर पहुंच जाता है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता है। आपको भी पता नहीं चलता आपके द्वारा शक्ति बाबा किसको दे रहा है, पंच तत्वों को दे रहा है या कोई आत्मा को दे रहा है, पता ही नहीं चलता है। बेहद में सेवा होता ही रहता है, तो अंदर से वो जो खुशी है ना, आपको पता चल रहा है। मैं आज नमाज शाम में वही चेक कर रहा था। अब स्थूल सेवा में जाएंगे, माना कोई सेंटर पर सेवा के लिए जाएंगे, वहां सेंटर, वहां का स्टूडेंट आगे वाले आत्मा की तरफ अटेंशन रखते हैं, उनका जो क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन का समाधान। और यहाँ बैठे तो मन बाबा के हाथ में दे दे तो सारा तीनों लोगों में जाता ही रहता है। तो इसमें जो सुख है उसमें नहीं मिलता है। स्थूल हमको पता चल रहा है बाबा ने जो कर रहे हैं तो 100% एक्यूरेट कर रहे हैं, लेकिन वहां तो दिखाई देता है ना। हाँ, आज प्रोग्राम में 100 लोग आ गए, ठीक है, शाम के प्रोग्राम में 60 लोग थे, उसके बाद उन्होंने ऐसे भोजन खिलाया और माइक में आकर हमको गायन के, वो सभी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन अंदर से फीलिंग इतना सुंदर होता है, इतना उन लोगों को सारा बीमारी चला जाके उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, दिव्य माना वो ऑर्डिनरी बुद्धि वाले उसको पहचान नहीं सकते, दैट इज स्पेशल। जैसे कि बाबा बहुत बार कहते हैं ना, एग्जाम्पल गोल्ड एक ऑर्नामेंट है, उसमें ओरिजिनल गोल्ड कितना है वो गोल्ड स्मिथ को ही पता चलता है ना, हमको थोड़े पता चलता, मुझे तो पता नहीं चलता है, ठीक है। ऐसे एक आत्मा में विशेषता क्या है, तो स्पेशल आत्मा ही उसको देख सकते हैं ना। तो ऐसे ही बच्चे उस दिव्यता को इकट्ठे करते चलो, उस लेवल को चेक करते जाएगा। आज दुनिया में हम देख रहे हैं, ऐसे कहावत है, बहनों को एज नहीं पूछना है, भाई लोगों को सैलरी नहीं पूछना है और बैंक बैलेंस नहीं पूछना है। तो कितना बैंक बैलेंस है सीक्रेट में ही रहता है। आज तो इतना सुंदर बात है, पर्स में भी पैसा नहीं रखता है, क्यों? पत्नी ने उठा लिया तो सब ऑनलाइन में हो जाता है, ऑनलाइन में जो भी किया वो दिखाई देता है, सीक्रेट रहता है, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है क्या है। तो ऐसे आप भी क्या करो, सीक्रेट में सारा बैलेंस रखते चलो, पेमेंट करते चलो। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। अच्छा, आप देख रहे हैं लौकिक में भी स्थूल पैसे से भी ज्यादा ऑनलाइन पैसे द्वारा पेमेंट ज्यादा हो रहा है, आता भी ऑनलाइन, देना भी ऑनलाइन, साधन भी ऑनलाइन में आ रहा, राइट। ऐसे ही बच्चे अभी तक आपने सेवा कैसे की या पुरुषार्थ कैसे किया? फोटो चाहिए, लाइट चाहिए, सेंटर चाहिए, ब्रह्मा भोजन चाहिए, धूम चाहिए, गाना चाहिए, आगे कोई बैठना चाहिए, ये तो पुरुषार्थ का विधि। सेवा, ज्ञान सुनाओ, पॉम्पलेट्स दे दो, प्रोग्राम बनाओ, शिवरात्रि के लिए 12 लिंग करो और रक्षाबंधन के टाइम पर सभी जगह पर जाकर राखी बांधो। लेकिन अभी बेहद में करना है ना, तो उसको क्या करो, चेंज करो, समय के अनुसार उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो। दिव्य बुद्धि माना अपने मन को इतना क्लियर रखो, बाबा का एनर्जी उस आत्मा तक डायरेक्टली जाकर पहुंच जाए। एक जमाना था, एक बहन आकर रक्षाबंधन के समय पर भाई के पास आकर क्या करती थी, राखी बांधती थी। आज क्या हो गया है, एक हफ्ते पहले एक रक्षाबंधन को लेकर क्या करने का, कोरियर में भेजते हैं। आज वो भी हो गया है, व्हाट्सएप में चला जाता है, व्हाट्सएप में रक्षाबंधन भेज दिया, उसमें चुप नहीं रहते हैं बहने, गिफ्ट भेजिए ना गूगल पे द्वारा, ऑनलाइन में भेज दीजिए ना। तो ये ऑनलाइन व्हाट्सएप में जा रहा है, गूगल पे में गिफ्ट आ रहा है ऑनलाइन। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे देखो आज आपका भाई बहन है, भक्त लोग इतना दुख दर्द में भरे हुए हैं और पूछ रहे हमको सुख दो। तो उनको अभी आप सुख लेने का विधि बताएंगे तो उनके पास ना टाइम है मन रखने के लिए, उनके पास इतना क्या नहीं है, उनके पास शक्ति भी नहीं है, उतना योग्यता भी नहीं है, वो डायरेक्टली चाहते हैं।
इसलिए दिव्य बुद्धि द्वारा उन सभी आत्माओं को जो चाहिए वो दे दीजिएगा। बाबा कहते आगे आगे बच्चे, जो मनुष्य आत्माओं को शरीर का बीमारी के लिए टैबलेट इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा। आपके द्वारा जो दिव्य बुद्धि का स्टॉक है ना, ये स्टॉक उस आत्मा तक जाकर बीमारी ठीक करेगा। तो फाइनल नहीं तो एटलीस्ट अभी ये दिव्य बुद्धि द्वारा आप उस आत्मा के प्रति सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, उनकी समस्या का समाधान के लिए कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए आपको हर कर्म में सिद्धि मिलना है, सफलता मिलनी है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलना है, तो आपको बच्चे ये दिव्य बुद्धि को ज्यादा यूज करना है। ये बाबा ने क्यों कहा? हम पहले क्या करते थे, किसी को प्रॉब्लम है पैसा भेज दो, साधन भेज दो, टैबलेट्स भेज दो, स्टूल के बारे में सोचते हैं ना, तो स्टूल भेज दिया, उनको समस्या का समाधान हो गया, हमको होते थे हाँ मेरे द्वारा हो गया, उनको अच्छा हुआ, वो भी थैंक्स कहते थे। आज सब कुछ सूक्ष्म में आता है, सूक्ष्म में वो लोग पूछते हैं, सूक्ष्म से उनको मिल जाता है। आगे बाबा ने कहा वो कैसे होता है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। अब कहता है सिद्धि लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना आपका बुद्धि भगवान की शक्ति द्वारा दिव्य होता ही जाता है। व्हाट इज दिव्यता? ये कपड़ा आपने 5000 साल से पहन लिया तो वो कैसा लगेगा? गंदा रहेगा ना। धूप में सुखाइए, वॉशिंग मशीन में डाल दीजिएगा, उसको आयरन लगाइएगा, तो स्लोली उसका जब गंदगी चला जाता है, उसका जो वर्जिनालिटी है, मूल स्वरूप है, नेचुरल स्टेज है, वो आने लगेगा। राइट? ऐसे ही आपके बुद्धि द्वारा भगवान की शक्ति ईश्वर सेवा के लिए फ्लो होने लगेगा दिन ब दिन। क्लीनिंग प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए, गंदगी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तब वो दिव्यता आता जाएगा। अभी देखिए एक बर्तन में आप भोजन बनाते तो क्या होता है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सभी जगह पर वो सांभर लगा हुआ रहता है ना। पानी में रखो थोड़ा क्लीन होगा, ब्रश लाकर क्या करो साफ करो और क्लीन होगा, उसको धूप में सुखाओ, शाइनिंग आएगा ना, ओरिजिनलिटी आएगा ना। एक्स्ट्रा कुछ आपने लगाया नहीं, ओरिजिनलिटी आ गया, ऊपर का जो गंदगी चला गया। तो ऐसे ही जितना आप याद रखो, दिव्य बुद्धि द्वारा आत्मा को जो चाहिए वही देना चाहिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर का एजुकेशन, शरीर का पैसा, शरीर का बिल्डिंग नहीं। आत्मा को शक्ति दो ताकि वो कमाई करके उसकी समस्या का समाधान वो ले ले। जब उनको दर्द होता है, उनका हिसाब किताब है, वो टॉलरेट करने के लिए उनको क्या मिले, शक्ति दे दे। तो डायरेक्टली निराकार की तरफ ही आपको जाना चाहिए, टारगेट आत्मा को रहना चाहिए। तो आपका बुद्धि ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं, दिव्य बुद्धि सफाई होना चाहिए। आज बाबा के बच्चे बनने के बाद हमने कितना सेंटर खोला, कितना लोगों को ज्ञान दिया। ब्रह्मा बाबा ने साकार में कितना लोगों को ज्ञान दिया था, लेकिन पंच तत्व सहित हर एक आत्मा को बाबा ने भगवान की शक्ति फैलाने का काम किया ना निराकार रूप में। तो बाबा क्या कहते हैं, फॉलो फादर। तो अपने बुद्धि द्वारा भगवान की शक्ति कितना फ्लो हो रहा है आप चाहे तो देख लीजिएगा। सूर्य का जो रोशनी रहता है उसके आगे 3 प्लेट रखिएगा, एक क्लीन प्लेट, एक प्लेट है जिसमें भोजन खाया है साफ नहीं किया है, तीसरा है प्लेट भी है भोजन भी है। तो क्या होगा, सूर्य की रोशनी जो क्लीन प्लेट से रिफ्लेक्शन होगा, शाइनिंग आएगा, उससे किसी के आंखों का भी वो रोशनी क्या है चुप जाता है। तो ऐसी आपका बुद्धि भाई बहनी जितना क्लीन रहेगा, दिव्य रहेगा, मान आपका बुद्धि और कहा भी अटका हुआ लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, कोई विकार के साथ इंद्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्लीन रहे। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा पेमेंट करते जाइएगा, अपने हिसाब किताब चुकतू कीजिएगा, तो बुद्धि जी जितना क्लीन होता है उतना आपके द्वारा शक्ति फ्लो होता है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। जादूगर के हाथ में कुछ चीज रहता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, सिर्फ उनको दिखाई देता है। ऐसे ही आपके साथ में रहने वाले कोई आत्माएं हो, आपका फ्रेंड्स हो, साथी हो, कोई भी हो,
उन्होंने कुछ उनकी समस्या कहा नहीं, भले उन्होंने कहा है, आपने मेडिटेशन किया, समाधान आ गया, उनका फोन आते समाधान आ गए, लेकिन उनको पता नहीं चलता आपका मेडिटेशन के कारण उनको हुआ है, लेकिन आपको मालूम रहता है इसके कारण हुआ है, आपको मालूम रहता है। मानो जादूगर को मालूम है कि क्या की चीज कहाँ रखना है, लेकिन आगे वालों को दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही आप ऐसे सूक्ष्म रूप में सेवा करते चलो ताकि उनको पता न चले आपके द्वारा इस समस्या का समाधान मिला है। तो स्थूल सूक्ष्म, तन के लिए, मन के लिए, रिश्तेदार के लिए, आत्मा के लिए, सभी लोगों के लिए सारे वैरायटी का समस्या का समाधान, विश्व में कोई भी समस्या हो सबका समाधान ऐसे मिल जाएगा। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की है, इसलिए आपकी मूर्तियां द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ये बाबा ने कही, क्या कहा, दिव्य बुद्धि द्वारा ही आज बाबा भक्तों का इच्छा पूर्ण करता है। अभी आप बताइए, भक्त लोग आकर मूर्ति के आगे जो मांगते हैं, क्या ब्राह्मण को सुनाई देगा? क्या मूर्ति को सुनाई देगा? नहीं। कहेंगे तो जरूर। किसके प्रति कहा? भगवान के प्रति कहा, ठीक है। जब वो कुछ कहेंगे, कुछ इच्छा पूर्ण होगा, तभी तो नेक्स्ट टेंपल में आएंगे वो। आज आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनका तबीयत ठीक होगा, तभी तो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाएंगे। आज भी भक्ति मार्ग में आप भी जब भगत थे, मालूम नहीं आज भी कितना परसेंट आप भगत है, मैं नहीं जानता हूँ। 50 भक्ति 50 ज्ञान है, 80-20 है, 100% मैं नहीं जानता हूँ। आप ही देख लीजिए, कभी कभी किनको डर लगता है, भक्ति का भगवान को छोड़ दिया तो उन्होंने शाप ले लिया, दे दिया, तो मैं नहीं जानता, अपने को चेक कीजिएगा। तो इसके पहले भी जब आप भगत थे, कितना भगवान के आगे मांगा होगा, वो सभी ख्वाहिश भगवान ने क्या किया? कंप्लीट किया ना। इसलिए आप यज्ञ, तप, उपवास, तीर्थ यात्रा ये सभी करते थे। तो वो सभी कैसे होता है? तो बाबा कहते हैं, आपके द्वारा उन आत्माओं को उस समस्या का समाधान देता हूं, लेकिन 100% आपको पता ही नहीं चलता है कि समस्या किनका है, कितना स्वरूप में है। हाँ, उसके लिए आपके द्वारा वो शक्ति फ्लो होना, वो एहसास आपको होना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको होना चाहिए किस मूर्ति द्वारा, किस टेंपल द्वारा, किस फोटो द्वारा, किस आत्मा को भगवान कितना दे रहा है, वो आपसे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ फ्लो हो रहा है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, संगम युग में आपने जो वर्तमान में कर्म किया, 5000 साल के बाद भी जड़ मूर्ति द्वारा, जड़ फोटो द्वारा उन लोगों को उनकी समस्या का समाधान मिलता है। बच्चे, समाधान ऐसे ही नहीं मिलता है। क्या आम आपको ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा आपको? नहीं है ना। चावल ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं है ना। किसी को तो प्रोडक्शन करना चाहिए ना। तो किसी को शांति मिल रहा है, सुख मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, चैन मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, इसका मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म बनना ही चाहिए। यस, भगवान के पास शक्ति है, लेकिन वहां से लेकर आने के लिए साधन तो चाहिए ना। आप साधन हो ना। ऐसे चेक करो कि आपके द्वारा हर रोज ऐसे भगवान की शक्ति कितना फ्लो हो रहा है, कितना वॉल्यूम, कितना क्वांटिटी, कितना निरंतर, किन आत्माओं के लिए हद में है या बेहद में है। इसलिए उसके तरफ अटेंशन रखो। मैं इस पेशेंट को दे रहा हूं, मैं इस आत्मा को दे रहा हूं, इस पर्पस के लिए दे रहा हूं, इस कारण के लिए दे रहा हूं, नहीं। कितना, कैसे, क्या, बाबा डिसाइड करेगा। सिर्फ आप उस समय भगवान के हाथ में जाकर मन दे दो, किनको क्या देना है भगवान करता ही जाएगा। तो स्लोली वो सूक्ष्म सिद्धियां आपको पता चलेगा, स्लोली पता चलेगा, रिजल्ट्स पता चलेगा। और याद रखिएगा, भविष्य में स्थूल साधन से भी सूक्ष्म साधन काम करेगा। हमने बहुत जगह पर देखा है, एक डॉक्टर है, भले वो पानी इंजेक्शन में लगा के दे दे, लेकिन प्यार से वो पेशेंट को हैंडल करे, उनका बीमारी ठीक होगा। और एक डॉक्टर ने बहुत गुस्सा करता, कितना भी अच्छा क्वालिटी वाला इंजेक्शन दे दो, पेशेंट को ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता है। माना मन से निकला वो भाव है ना, वो एक्चुअली काम करता है।
तो ऐसी ही भगवान की शक्ति, आपकी समस्या हो, दुनिया वालों को समस्या हो, वो काम करेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि को एवरी डे चेक करो कितना हो रहा है। आप और बाप अकाउंट को चेक करते जाइएगा। स्लोगन, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्वशक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। ऐसे ऊपर के विधि द्वारा हर रोज समय के अनुसार आप तपस्या करते जाएंगे। आपके द्वारा सर्वशक्तियां विश्व के सभी लोगों को जाकर पहुंच जाएगा। तो आगे वालों से नोटिस कहाँ आएगा बताइए? सभी लोगों का आपने पेमेंट कर लिया है, तो सिर उठाकर आप दुनिया में जा सकते हैं ना, कोई पूछेगा नहीं। इसका मतलब आपको परिस्थितियां, विघ्न, समस्या आएगा नहीं। इसीलिए हर रोज भगवान को सारे विश्व की शक्ति देने के लिए यूज करो। सिर्फ अपने लिए मत लेना। सिर्फ बाबा से मैं किरणें ले रहा हूं, मुझे शांति चाहिए, कुछ डिमांड लेकर मत जाइएगा। और जितना आप ऐसे भेद का सोचते जाएंगे, या अपने प्रति या कोई आत्मा के प्रति मांगने का भी जरूरत नहीं रहता है, उन तक जाकर पहुंच जाएगा। मन इतना खुश होगा। पहले पहले हमको लगता था, कोई कोई आत्माएं पूछते थे, भाई जी इसके लिए आप योग कीजिएगा। उसके बाद उनका रिजल्ट आता था, खुशी होता था। अभी किसी का आने का जरूरत ही नहीं है। योग में जब फ्लो होता है ना, उससे पता चलता है वॉल्यूम में जा रहा है। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब कोरोना का वैक्सीनेशन आ गया, तो क्या करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं बता दीजिए। एक दो लोगों को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। उसके बाद करोड़ों एम्पल्स देश विदेश में चला जाता है। उनका बीमारी कम हो जाएगा। इंडिया में है उसका जो मैन्युफैक्चरर मालिक, और जहां भी गया उनका बीमारी कम हो गया, वो दिल से थैंक यू कहेगा कि नहीं कहेगा? जिन्होंने रिसर्च किया है, साइंटिस्ट है, मालिक है, उनको दुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना? तो ऐसे ही बच्चे अभी बेहद में सेवा करने का समय आया है। इसलिए सर्वशक्तियों को यूज करो। ठीक है? अच्छा, हम शांति।